Today we are going to solve numerical problem number 2.8. A cricket ball hit vertically upwards. एक बिल्कुल upwards मैंने cricket ball को throw किया है and returns to ground after 6 seconds. ये ऊपर गया और फिर वापस कैसे आया 6 सेकेंड बाद. मतलब इसका टोटल ड्यूरेशन कितना है 6 सेकेंड. यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं 6 सेकेंड. उसने कहा टोटल जो वो आया 6 सेकेंड लेटर. हमें क्या करना है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, वो कितनी ऊपर गया रीच बाय द बॉल और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. अब हमें ये चीज़ सोचनी होगी जब ये सबसे ऊपर जाएगा तो कोई तो पॉइंट पे आके रुक जाएगा ना जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. और इसने मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक. अब एक चीज़ मैंने फेंकी है वो वापस भी उसी टाइम से आएगी, लेकिन जिसने मुझे टोटल बता दिया है. अब मैंने क्या करूँगा, इसको अगर मैं आधा कर दूँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल था, इसमें से मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए तो मैं इसका आधा कर दूंगा, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसमें से 3 माइनस कर दूंगा क्योंकि उतना ही टाइम लगा होगा. तो यहाँ तक कितना टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड. अब मेरे पास फाइनल भी है, मेरे पास टाइम भी है, तो मैं इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ. फिर वही मेथड, सबसे पहले सारे फॉर्मूले लिख लें. वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 2as equals vf square minus vi square and vf equals vi plus at. अब सबसे पहले ये देखते हैं vi plus vf by 2 multiply by t. अब इसमें इनिशियल मेरे पास नहीं गिवन, डिस्टेंस मेरे पास नहीं है तो ये चीज़ हम नहीं लगा सकते. डिस्टेंस मेरे पास नहीं है, इनिशियल मेरे पास नहीं है, टाइम है लेकिन ये दोनों अननोन है, ये भी हम नहीं लगाएंगे. फाइनल एक्सेलरेशन भी नहीं है, ये भी नहीं लगाएंगे. 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. इसमें एक्सेलरेशन, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी गिवन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब इसमें मेरा एक्सेलरेशन क्या है, अब ये देखें. एक्सेलरेशन हम एक चीज़ को रेफरेंस ले लेते हैं. अब रेफरेंस क्या है, अब एक बंदा मोटा है, हम उसको कैसे कहेंगे कि वो मोटा है, क्योंकि हमारे दिमाग ने एक रेफरेंस सेट कर दिया हुआ है कि अगर इतने से कोई चीज़ इतनी है तो हम उसको क्या करेंगे, इसके रेफरेंस से ये मोटा है. ऐसे ही हम अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम सी लेवल से मेजर करते हैं, और अगर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम 0 डिग्री से करते हैं. वैसे ही हम एक रेफरेंस ले लेते हैं ग्राउंड 0. यहाँ से अगर यहाँ पे मेरी ग्रेविटी है 10 और ऊपर जाती जाएगी तो मेरी ग्रेविटी क्या हो जाएगी माइनस, कम होती रहेगी, क्योंकि ऊपर जाते जाएं तो ग्रेविटी हमारी कम होती है. तो ग्रेविटी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये क्या होगी -10. अब हम देखते हैं मेरे पास इनिशियल है नहीं, फाइनल है 0, एक्सेलरेशन है टाइम है. यहाँ से मैं इनिशियल भी निकल आएगी मेरी. वी आई इक्वल्स 0, इसको साइड पर ले जाऊँगा -10 और मेरा टाइम क्या है 3 सेकेंड. तो क्या हो जाएगा 3 × 30, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसके अंदर माइनस प्लस क्या आ जाएगी 30 ms -1. ये मेरी आ गई इनिशियल. अब मैंने क्या निकालना है डिस्टेंस. अब डिस्टेंस देखते हैं, ये हम निकाल सकते हैं. वी आई मेरे पास है, वी एफ भी है, टाइम भी है और टू भी है, तो मैं इससे क्या निकल आएगा मेरा डिस्टेंस. और उसने मुझे क्या कहा था मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो. उसने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे डिस्टेंस निकालो जब ये सारा हो, उसने मुझे सिर्फ कहा है मैक्सिमम जब वो यहाँ पे इधर तक पहुँचे. तो इसका मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ. एस इक्वल्स वी इनिशियल क्या थी 30, फाइनल क्या था 0 डिवाइडेड बाई 2, टाइम मेरा गया 3 सेकेंड, तो 2 15 और 15 3 45. मेरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा 45 मीटर्स. आप इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि इनिशियल भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है. और आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी है, हमारे पास फाइनल भी है, इनिशियल भी है. ठीक है, और यहाँ से तो हमने निकाल ही लिया है. इसी तरह किसी भी न्यूमेरिकल को हम इन डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, आप कौन सी टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये याद नहीं करना कि हम इस मेथड में हम यही वाला फार्मूला यूज़ करें. आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो.